Assalamualaikum. Today topic of our discussion is the aquaculture substrate system. This is included in the subject of applied fisheries. Alright. Definition. First of all, we have to discuss what is the aquaculture substrate system. The substrate of the aquarium refers to the material used on the tank bottom. आप जब एक्वेरियम वो चीज़ है जिसके अंदर आप लोग फिश को ग्रोथ करवाते हैं और टैंक के बॉटम के ऊपर जो सबस्ट्रेट टैंक के बॉटम पे जो आपने मटेरियल डाला हुआ होता है उसे आप एक्वेरियम का सबस्ट्रेट कहते हैं। अब ये सबस्ट्रेट क्यों यूज़ होता है, इसकी रीज़न क्या है? ये वाटर केमिस्ट्री को इफ़ेक्ट करेगा, फिल्ट्रेशन के अंदर इन्वॉल्व है, द वेल बीइंग ऑफ एक्वेरियम इनहेबिटेंट इज़ डेफिनेटली फिश and is also important part of aquarium aesthetic appeal. Aesthetic word is used for the beauty. Definitely when you kept aquarium in your homes, you want some aesthetic appeal or beauty. The appropriate substrate depend on the type of the aquarium, or you can say the type of the fish you kept in aquarium. The most important parameter is whether the aquarium contain fresh water or salt water. Different types of aquarium substrate. These are the different types of aquarium substrates. Aquarium gravel. Gravel कहते हैं बजरी को. Gravel has for a long time been the most popular aquarium substrate. It is an ideal medium for most of the tanks. ज़्यादातर जो आप ग्रेवल परचेज़ करते हैं वो आप अपने लोकल एक्वाटिक सेंटर से करते हैं और डिपेंड करता है कि आप एक्वेरियम किस किस्म का चूज़ कर रहे हैं. इट शुड हैव स्मूथ एजेस. बजरी के एजेस स्मूथ होने चाहिए, अदरवाइज़ वो फिश को डैमेज कर देंगे अगर एजेस बहुत शार्प हुए. और इनर्ट होने चाहिए, ये ना हो कि पानी के अंदर बजरी डिज़ोल्व होना शुरू हो जाए. एक्वेरियम ग्रेवल इज़ रेडली अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस एंड कलर्स. ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइंड मेक एक्वेरियम ग्रेवल GRAVEL द आइडियल मीडियम फॉर बिगनर्स. एक्वेरियम ग्रेवल के आपको डिफरेंट टाइप साइज़ और कलर्स वगैरह मिलेंगे मार्केट के अंदर, तो आप अपने एक्वेरियम और फिश स्पीशी के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं. एक्वेरियम सैंड. एक्वेरियम में सबस्ट्रेट के तौर पे एज अ सैंड भी यूज़ होती है. अब ये आप देखते हैं कि ऐसी फिश स्पीशीज़ जो बरी होना या डिग होना पसंद करती हैं सबस्ट्रेट में, वहाँ पर आप सैंड को यूज़ करते हैं एज अ मीडियम. लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जो बिगर फिश है जब वो उसके अंदर बरी होगी तो सैंड तो डेफिनेटली वाटर के अंदर जब डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, ऑर्नामेंटेशन खूबसूरती को ख़राब करती है, पानी का कलर ख़राब कर देगी जब तक वो नीचे पैंदे पे बैठेगी नहीं. बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज पार्टिकल एंड इट काज डैमेज टू द फिल्टर्स. ये गिल्स में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. कोरल सैंड. अच्छा, कोरल सैंड जो है आपको पता है कोरल्स कैसे बनती हैं? कोरल रीफ से जो है वो एक्चुअली प्रोटेक्टिव स्केलेटन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे, जिसमें आपके पास फोरामिनिफेरंस जो आ जाती हैं ज़्यादातर. अब कुछ फ़िशेस ऐसी होती हैं जैसे कि पैरेट फ़िश वगैरह है, ये क्या करती हैं, ये बाइट करते हैं उस एक्सटर्नल स्केलेटन को या एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव कवरिंग को, और उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको खा लेती हैं. अब ये जो वो जब बाइट करती हैं तो जो पीसेस गिरते हैं वो बनाते हैं कोरल रीफ. ठीक है, वो पीसेस बनाएंगे कोरल रीफ क्या. और कोरल रीफ्स मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं. तो ये अगर आपके एक्वेरियम में एसिड बिल्ट हो गया तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता है और ये आपके pH मेंटेन करेगा इसकी एक्वेरियम की. मार्बल चिपिंग, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट बेस्ड फिश टैंक सबस्ट्रेट्स हैं. एज अ सबस्ट्रेट इट शेयर सिमिलैरिटीज़ विद द कोरल सैंड बट इज़ हैवियर एंड नॉट पोरस. वो तो पोरस है, ये डिज़ोल्व हो जाएगी, ये डिज़ोल्व नहीं होते.
इनका एडवांटेज ये है कि ये लेस एक्सपेंसिव है कोरल सैंड से, और इट इज़ आल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट शेड्स, और आपको ये डिफरेंट शेड्स के अंदर भी मिल जाएंगे। मार्बल दूसरी चॉइस है, आप उसको एज अ सबस्ट्रेट यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मली फ्लैट से स्फेरिकल शेप के होते हैं, डिफरेंट कलर्स में भी और डिज़ाइंस में अवेलेबल होंगे आपको। लेकिन जनरल रूल ये है कि ये बेस्ट सबस्ट्रेट नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो गैप्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, और जिसकी वजह से लार्ज जो फूड आइटम्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, और जब देखें फूड आइटम्स गैप्स में ट्रैप होते हैं तो फूड जिस वक्त डिग्रेड होगा या डिकम्पोज होगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप होंगे, और वो जो बैक्टीरिया लाजमी नहीं है कि वो बेनिफिशियल हों। Marbles are often used in breeding tanks because the eggs or fry can fall into the gaps and be safe from being eaten by the parents or other hungry fish. जो breeding tanks होते हैं फिशेस के, वहाँ पे आप लोग मार्बल्स को इसलिए यूज़ करते हैं कि फ्राई जो है स्मॉलर फिश या एग्स वगैरह वो इन गैप्स के दरमियान गिर जाते हैं और उनको दूसरी बड़ी फ़िश या उनके पेरेंट्स खा नहीं सकते। नो सबस्ट्रेट, आपको अपनी चॉइस को भी एक्चुअली यूज़ करना होता है कि आप बाज़ सबस्ट्रेट नहीं डालते, लेकिन अमूमन ये एक्वेरियम में अनप्लेजेंट लगता है। और दूसरी बात यह है कि डेकोरेशन कम हो जाएगी, और कुछ फिशेस के लिए ये स्ट्रेसफुल भी होता है। ब्रीडिंग टैंक्स के अंदर जो है सबस्ट्रेट नहीं डाला जाता, जिसकी वजह से इजीली फ्राई को देखा जा सकता है। फंक्शंस एंड कंसीडरेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, आप सबस्ट्रेट क्यों यूज़ करते हैं? सबस्ट्रेट आप ऐड करते हैं एक्वेटिक मीडिया में बेनिफिशियल बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। दूसरा, इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है वाटर क्वालिटी के ऊपर और रेटनिंग जो केमिकल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं उन पर। उसके बाद बाज़ों का डार्क कलर सबस्ट्रेट यूज़ किए जाते हैं, ये बेटरमेंट ऑफ फिश के लिए। एज द फिश डिस्प्ले मोर कलरफुली बाय द कंपैरिजन एंड आर लेस लाइकली टू बिहेव टिमिडली। टिमिड कहते हैं बुज़दिलाना रवैया। इन तमाम कंसीडरेशंस के अलावा सबस्ट्रेट के एस्थेटिक या ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको यूज़ करते हैं। कुछ सबस्ट्रेट वाटर क्वालिटी को अल्टर करते हैं, ये चेंज करते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट्स के आपको बताया कि वो पीएच को बैलेंस करते हैं। क्रश्ड कोरल और कोरल सैंड वगैरह जो हैं ये पीएच को एज अ बफर एक्ट करेंगे, बैलेंस करेंगे। पीट जो है ये ब्राउन कलर की सॉइल होती है, और ये इसका कलर क्यों चेंज होता है? इसका कलर इसलिए चेंज होता है कि डेड डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर है या वेजिटेशन वगैरह है वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है। ये कुछ एक्वेरियम में ऐड किया जाता है जो सॉफ्ट वाटर हैबिटेट को मिमिक करती है। सबस्ट्रेट बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन सिस्टम के तौर पे भी यूज़ करेंगे। कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन में अंडर ग्रेवल फिल्टर लगाया जाता है या डीप सैंड बेड में। प्लांटेड टाइम अमूमन इनको सबस्ट्रेट चाहिए होता है ताकि जो प्लांट रूट्स हैं वो उसमें पेनिट्रेट कर सकें। द सबस्ट्रेट शुड बी केमिकली इनर्ट होना चाहिए, ये ना कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाए और फिश को प्रॉब्लम क्रिएट करे और शार्प एजेस भी उसके ना हो। शार्प एजेस अगर उसके होते हैं तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। फाइन ग्रेवल समटाइम में प्रेफर करते हैं क्योंकि जो कॉर्स सबस्ट्रेट है उसके दरमियान जो डेब्रिस है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, वो सेटल होना शुरू हो जाता है जिसको बाद में साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। स्लॉपिंग द सबस्ट्रेट सो इट इज़ मोस्ट शैलो इन फ्रंट अकोमोडेट लार्ज प्लांट्स with correspondingly larger root system in the back. The substrates for plants should be at least 5 सेंटीमीटर डीप। जब आपको अगर एक्वेरियम में प्लांट्स की ज़रूरत है तो आपका सबस्ट्रेट एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर डीप होना चाहिए। A lower layer of substrates such as plotting soil, peat or a certain type of clay are used as a source of iron and trace elements for plants roots। यहाँ पे इन्होंने आपको तिलापिया दिखाई है, ये यहाँ पे ये शो करना चाह रहे हैं कि ये उस फिश पॉन्ड में ग्रो की थी जिसमें सबस्ट्रेट था और सबस्ट्रेट जो है वो फिश की ग्रोथ को इन्हेंस करता है। रिसर्च में मैंगलोर में साइंटिस्ट थे डॉक्टर शंकर। मैंगलोर इज़ द सिटी ऑफ